सरदार ने हमारे लिए कुछ तहाइफ भेजे, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कबूल करें। रिसालत माब ने गुलामों की तरफ देख के कहा, आमिर खुद क्यों नहीं आया? गुलाम ने कहा वो बिल्कुल आना चाहते थे और आने के लिए तैयार थे। ऐन सफर के दो वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई, हालत खराब हो गई, लिहाजा सफर उनके लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन वो इरादा कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने गुलामों को कहा कि तुम तहाइफ लेके थे। तारीख कहती है कि रिसालत इमाम ने गुलाम से कहा ये थोड़ी सी एक मुट्ठी खाक दे, उसने खाक दी। रसूल ने अपना लुआब उस खाक में डाला, उसको गूंधा, गूंदने के बाद कहा ये आमिर को दे देना। उस आमिर के पड़ नवासे का नाम अब्बास है। जनाबे आमिर का बेटा हुसाम, हुसाम की बेटी फातिमा कलाबिया, फातिमा कलाबिया का बेटा अब्बास। पता था मोहम्मद को कि अब्बास ने इस नस्ल में आना है। चलो चलते चलते रसूल के लुआब का असर सुन लो। ये ना समझना कि लुआब पैगंबर कोई मामूली चीज। मदीने के मिंबर पे बैठे हुए अली ने ऐलान सलूनी किया, ऐलान सलूनी किया, पीछे से कोई यहूदी उठा, उसने या अली हर सवाल का जवाब फौरन, हर सवाल का जवाब फौरन, न सोचता है फौरन जवाब देता। कहां से पढ़े ये सारे जवाब, किसने सिखाए हैं तुझे? अब अली चाहते तो बता देते मैं इमाम हूं, मैं वली मुतलक हूं, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं, लेकिन अली को बता दे कि यहूदी है। डायरेक्ट मैंने अपने तक नहीं लेके आना, पहले नबी मनवाना है। अमीर अल मोमिनीन ने सीने पे कहा हाज़र सिफ़तुल इल्म, हाज़र लुआब रसूल अल्लाह। ये जो अली के सीने में इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। और जाओ जाके उलमाए तफसीर और तारीख से पूछो, हसन और हुसैन सैयदा के बेटे, लेकिन इनकी गजा क्या थी? जुबान रिसालत। अब मैं क्या करूं, बार बार जी चाहता कि रुक जाऊं यहीं पे। 16 रजब को अली ने पहली गजा क्या ली थी? लुआब रिसालत। जो अली की गजा है वही अब्बास की गजा है। ये लहू होता है, जो खुराक खाओ खुराक से लहू बनता है, इसलिए कहते हैं अली की मोहब्बत लहू में है, खुराक से लहू बनता है। और मां जो बच्चे को दूध देती है वो लहू से दूध बनता है, लहू खुराक से बनता है। हजरत अब्बास के जनाब आमिर को अल्लाह ने बेटा हुजाम की जौजा सुमामा बिनते सुहैल, मैं अब्बास की नानी पढ़ रहा हूं। जनाब सुमामा बिनते सुहैल की मां अबुल शुएब, उसकी मां जनाब आसिया मखजूमिया। 9 अब्बास की माओं के शजरे तो मैं मिंबर से पढ़ दूं। हजरत अब्बास की पाक मां के 9 शजरे तो हम मिंबर से पढ़े। रहबर होना भी ऐसा ही चाहिए, माओं के शजरे भी पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। ये गाजी की मां के दरवाजे पर रिश्ता लेके कौन आए थे? हजरत अकील। ये रिश्ता किसी अकील का करवाया हुआ है। जनाब अकील रिश्ता लेके 7 वजूहात लिखी हैं उलमा ने हजरत अकील के रिश्ता लेके आने, 7 वजूहात लिखी हैं उलमा ने। आप तज़किरा अबुल फ़ज़ल अब्बास उठा के देखें, आप सहीफ़ा अबुल फ़ज़ल अब्बास उठा के देखें, आप हजरत अबुल फ़ज़ल अब्बास की जिंदगी पे जितनी किताबें लिखी गई हैं 70 से ज्यादा किताबें सिर्फ हजरत अब्बास पे, ईरान और अरब के उलमा ने सिर्फ हजरत अब्बास पे लिख दी। हजरत अब्बास के मां के दरवाजे पे जो रिश्ता लेके आए थे वो अकील थे। मौला अली ने कहा था मुझे शुजा तरीन खानदान चाहिए। क्या कहने अली, तूने अब्बास के पूरे खानदान की इज्जत बता दी। मौला अली कहते थे कि मुझे शुजा बाप की बेटी चाहिए, मुझे एक बहादुर भाई की बहन चाहिए। तो मैं शुजा खानदान
यानी कि अब्बास के पूरे खानदान को, ननिहाली खानदान को अली ने शुजा कहा। अनपढ़ किसी को पढ़ा लिखा कहे तो ये और बात होती है, पढ़ा लिखा किसी को पढ़ा लिखा कहे। अब ये ना देखो कि ये खानदान कौन है, ये देखो कह कौन रहा है। अली कह रहे हैं कि शुजा तरीन खानदान से। बड़ी बेहतरीन वजूहात लिखी है उलमा ने लिखा कि हज़रत अकील ने पूछा था क्यों शादी क्यों, फरमाया बेटा चाहिए। किस लिए, फरमाया हुसैन की नुसरत के लिए। फज़ाइल पढ़। अली एक तीर से दो शिकार कर रहे थे, एक तो शुजा तरीन खानदान तक अकील को पहुंचा रहे थे, दूसरा अकील तक पैगाम पहुंचा रहे थे। हुसैन को नासिर चाहिए। रायती नंबर लेने का मैं कभी भी कायल नहीं रहा, रायत से दाद नहीं देनी, दिल बने तो फिर दाद देनी। अली ने अकील को बताया हुसैन को नासिर चाहिए। अब जब कह दिया कि अली ने कि हुसैन को नासिर चाहिए, अली अब्बास पालते रहे, अकील मुस्लिम को पालते रहे। ऐसे पाले कि दोनों ही बाबुल हवाइज, हजरत मुस्लिम बिन अकील बाबुल हवाइज, हुसैन का नासर होता ही बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज कहते हैं हाजात की कबूलियत का दरवाजा, और दरवाजा हमेशा किसी घर का होता है। अगर रसूल ने अली को दरवाजा कहा था तो खुद को शहर कहा था। तुमने अब्बास को बाबुल हवाइज मान लिया, मुस्लिम को बाबुल हवाइज मान लिया, ये पूछे नहीं ये किस शहर के दरवाजे हैं। जो दरवाजा अब्बास हो तो शहर हुसैन होना चाहिए। अगर यकीन नहीं आता तो करबला चले जाओ, आज भी शहर के सामने दरवाजा है। अब्बास से गुजरो, अब्बास से गुजरो तो हुसैन तक पहुंचो। तेहरान में एक आलिम दीन ने तकरीर करते हुए रोजा खान थे, उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा अपनी जिंदगी में जिब्रील अमीन जो रसूल के बाद आया था वो 12,000 दफा आया था। 12,000 दफा अपनी जिंदगी में जिब्रील रसूल के पास आया। और साथ ही उन्होंने फौरन जुमला कहा कि अगर रसूल के बाद 12,000 दफा आया तो फिर अली के पास 24,000 दफा, क्योंकि जब कोई मेहमान आए तो आता भी दरवाजे से, जाता भी दरवाजे से। यहां तक मैंने रोकना होता तो मैं यहीं पर रोक लेता। जुमला तो इससे आगे गया हुआ है। किताबें कहती हैं कि 70,000 मलाइका रोजाना कब्र हुसैन पे आते हैं। कामुल ज़ियारत से लेके पढ़ रहा हूं, 70,000 मलाइका रोजाना कब्र हुसैन पे आते हैं। और जो एक बार आते हैं फिर वो दूसरी बार नहीं आते। एक बार आते हैं फिर अल्लाह उन्हें जिंदगी में दोबारा आने की इजाजत नहीं देता। अगर 70,000 मलाइका कब्र हुसैन पे आते हैं तो अब्बास के पास 2 बार आते हैं। फरिश्ते हमेशा मासूमों के दरवाजे पे जाते हैं। जनाब अकील से कहा, पहली वजह नासिर, दूसरी वजह जो तारीख ने कसरत के साथ नकल की कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब के माहिर थे। ये अरबों के शजरे जानते थे। अबू तालिब का वैसे तो हर बेटा ही शजरे जानता है। शजरे जानने का हुनर, शजरे जानने का हुनर जितना अबू तालिब के बेटों को आता। अगर थक नहीं गए तो फिर जुमला सुन लेना, वरना तो अबू तालिब के घर में एक ऐसा बेटा भी है जिसकी तलवार भी शजरे जानती है। लेकिन अली की तलवार में और अब्बास की तलवार में फर्क था। मैंने पहले कहा था कि मेरा सीना और गला मुझे दोनों रोक रहे, वरना एक एक जुमला ऐसे पढ़ने का है नहीं है जैसे मैं जाया कर रहा हूं। अली और अब्बास दोनों की तलवारों में एक फर्क था। अली की तलवार गर्दन में रुक के देखती थी, 7वीं पुश्त पे भी कोई मोमन होता था छोड़ देती थी। अब्बास की गर्दन पे तलवार गर्दन पे रुक के देखती थी, 7वीं पुश्त पे भी मुनकर होता काट देते थे। जो मोमन दे के छोड़ दे वो अली की तलवार, जो मुनकर दे के काट दे। बड़ा बेहतरीन जुमला, पूरा मजमा चुप हो जाए, मैं अकेले तुराबी साहब से दाद लेने लगा।
जो जोफे काबा पे नाजल हो उसे अली कहते हैं, जो कल्बे ज़हरा पे नाजल हो उसे अब्बास कहते हैं। वो सिर भी नहीं चुकते, कहते हाथ नहीं चुकते, मैं सिर भी नहीं चुकते। और नियाबत में बोला नियाबत, बस एक एक से खमसे हो तो अब्बास, अशरे हो तो अब्बास पढ़ा जाए, खानदान अब्बास पढ़ा जाए, अब्बास के ननिहाल पढ़ा जाए, अब्बास का नाना पढ़ा जाए, अब्बास की माँ की इज्जत पढ़ी जाए, अब्बास की नानी की ख्वाब पढ़े जाए, अब्बास के नाना का ख्वाब पढ़ा जाए, हजरत अब्बास की तलवार की सिफतें पढ़ी जाए, मिंबर के खिलाफ पे हाथ अगर खिताबत में जुमला कह रहा हूं तो गाजी मुझे दोबारा मिंबर पे आने न जा, अशरे हो तो अब्बास का अशल पढ़ा जाए, अशल पढ़ा जाए, सिर्फ अशल पढ़ा जाए। हजरत अब्बास के सामने ये लश्कर यजीद में एक मलौन आया था, बहुत बड़ा सिपाही था, आप उसको तारीख में बड़ा याद किया जाता है, मादिफ, ये बहुत बड़ा, इसने दावा करके ये लश्कर यजीद में आया था, इसने कहा था मैं एक शर्त पे जाऊंगा, लड़ाना हो तो 10,000 से लड़ाना, कम से मैं नहीं लड़ता। जब ये पहुंचा तो इसे खबर हुई कि हुसैन के लश्कर में सिर्फ 72 है, इसे लड़ने से इनकार कर दिया। इसका ना ना ना, मेरा अरब में दावा अधूरा रह जाएगा, मेरा दावा है मैं उस लश्कर में जाऊंगा, उस मैदान में जाऊंगा जहां 10,000 से कम से मैं नहीं लड़ता। ये बैठा हुआ था जब हजरत अब्बास मैदान में आए, हजरत अब्बास ने जब खुतबा दिया ना, खुतबे की दहशत इतनी थी कि यूं घोड़े की जीन को मिंबर बना के अब्बास बोल रहे थे, और 9 लाख में से हर कोई कह रहा था अब्बास मुझे देख रहा है, अब्बास मुझे देख रहा है, अब्बास मुझे देख रहा है, अब्बास मुझे देख रहा है। आखिर में सादे मलौन वहां गया जहां पर ये बैठा हुआ था अपने खैमे में से, जाकर कब निकलेगा तू, वो देख रहे लश्कर की हालत, इसे क्या, इसने अपने खैमे का पर्दा गिरा के करके, तुझे कहा नहीं था पहले 10,000 से लड़ाना, उमर बिन साद ने खैमे का पर्दा उठाकर बाहर आया, तू कहता 10,000 से लड़ाना, वो जो आज लड़ने के लिए आया ना उसका दावा है मैं कम से कम 1 लाख से लड़ता हूं, तू 10,000 कह रहा, वो सामने जो है वो कहता मैं 1 लाख से लड़ता हूं। अब्बास के घोड़े के टहलने का अंदाज देखा, अब्बास के चेहरे का रूप देखा, मैंने पहले कहा कि ये जुमले ऐसे थे नहीं जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जब इसने यूं अब्बास का अंदाज देखा, उमर इब्न साद की तरफ देखा, तुमने को तो कहा था कि अली शहीद हो गया है, मैंने तो सुना था, मैंने तो सुना था, मैंने तो सुना था कि अली कूफे में कत्ल हो गया, अली का बेटा है, हूबहू अली है, इसी का दावा मैं 1 लाख से लड़ता। ये करबला एक ज़हन में रखिएगा, ये करबला यूं चटिकल सहरा नहीं था, इस पर रेत के टीले थे, रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां थी, ये गाज़िया, ये नैनवा, ये रेत के टीलों का इलाका था। करबला बिल्कुल यूं सहरा में नहीं था, रेत के टीले थे, टीले के नीचे अब्बास थे, ये टीला, इस टीले के पीछे हुसैन के खैमे और एक छोटी सी खंदक, यहां से अब्बास टीले पे और टीले से अब्बास यूं नशेब में आ गए, यूं इन टीलों पे लाखों का लश्कर खड़ा अकेले गाजी को नशेब में देख रहा है। हजरत अब्बास का एक लकब है, मेरा 12वां हजरत अब्बास को कहता है या साहिबुल साई, ऐ साई करने वाले, ये मेरा 100 से ज्यादा अलकाबात किताबों में लिखे हैं जो मासूमीन ने हजरत अब्बास को दी। सही की जाती है 2 पहाड़ियों के दरमियान, सफा और मरवा। अब ये मुझसे पूछो कि अब्बास को मासूम ने असाई सही करने वाला क्यों कहा? ये टीला था हुसैन का, इसके पीछे हुसैन के खैमे, टीले पे अब्बास आए, हजरत अब्बास ने देखा कि इस टीले पे फौज खड़ी है, अब्बास ने फौज को देखा, अब्बास अपने घोड़े को दौड़ा के इधर आए, ये नीचे गए, अब्बास फिर यहां आया, 7 बार अब्बास ने इस अमल को दोहराया। अब्बास टीले से उतरते, अब्बास टीले से उतरते, अब्बास टीले पे जाते, ये लश्कर नीचे उतरता, अब्बास वापस टीले पे आते, ये फिर उधर खड़ा होता। अब अब्बास नशेब में थे, ये टीले पे आके खड़े हो गए, टीले पे खड़े हैं और अकेले अब्बास इनको नशेब से देख रहे हैं। इतना देखना था, यहां इन्होंने कहा मारिफ को कि जल्दी आ, वो खड़ा है अब्बास, ये अपने घोड़े पे बैठा, इसने अपने नेज़े को अपने हाथ में लिया, हाथ में लेके अब्बास के बदन का निशाना लगाया, अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े को दौड़ाया। किताबें कहती है अब्बास नशेब में खड़े थे, हजरत अब्बास ने मालिक को आते हुए देखा, पूरी तेजी के साथ ये घोड़ा दौड़ाता आ रहा था।
अब्बास ने पहले तलवार निकाली थी, जो ही ये दौड़ा अब्बास की तरफ, अब्बास ने तलवार अपने घोड़े की जीन में बैठे हुए अपने जानुओं पे रख ली, अब्बास ने घोड़े की लजामों में अपने हाथ रख लिए, अब्बास यूं अपने पांव टिका के खड़े हो गए। अब तलवार गाजी के हाथ में नहीं है, तलवार है अब्बास के जानुओं पे। ये अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ अब्बास की तरफ आ रहा है। अब ये नफ्सियाती एक इंसान का दिमाग बंद हो जाता है कि वो किसी की तरफ दौड़ रहा हो और वो अपनी जगह पे खड़ा उसको सिर्फ देख रहा हो। अब वो घोड़े को दौड़ाता दौड़ाता जो ही अब्बास के करीब से गया, अब्बास ने अपनी कलाई को हरकत दी, अब्बास ने इसी का नेजा इससे खींचा। नेजे को खींचने के बाद अब्बास ने नेजे की अन्नी नहीं, नेजे की दूसरी साइड अब्बास ने इसके पहलू पे मारी। ये घोड़े की जीन से गिरा। अब ये इसको नेजे की अन्नी से अब्बास ने जख्मी नहीं किया, अब्बास ने सिर्फ इसको घोड़े से गिराया। ये घोड़े से गिरा, इसने लश्कर की तरफ ऊपर देखा, शिमर मुझे घोड़ा बेच। अब्बास ने मुझे मेरे घोड़े से गिरा दिया। इतना कहना था, एक घोड़ा इनकनाता हुआ यूं शोर करता हुआ नीचे की तरफ दौड़ा। जो ही ये नीचे की तरफ दौड़ा, अब्बास ने अपना घोड़ा अशन उस घोड़े के करीब किया। जो ही अब्बास इस घोड़े के करीब गए, अब्बास ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और अब्बास इस घोड़े की सीन पे आ गए। अब्बास इस घोड़े की सीन पे, अब्बास ने इस घोड़े को यूं सीधा किया। इस घोड़े ने अपने सुम उठाए और यूं रेत पे मारे। इतना देख रहा तो मेरे साथ मलाउन देख रहा, अब्बास तूने मेरे लश्कर का घोड़ा क्यों छीना? फरमाया ये तेरा घोड़ा नहीं है, इस घोड़े का नाम ताविया है, ये तुमने मदाइन में हसन का चोरी किया था। इस घोड़े का नाम ताविया। इस घोड़े का नाम ताविया है, ये तुमने मदाइन में हसन का चोरी किया था। और अब्बास आले मोहम्मद के चुराए हुए माल पे किसी का कब्जा नहीं देखता।